अगर यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़े होते तो क्या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फिर भी होता? क्या ज़ेलेंस्की आज भी अमेरिकन मुलाकातों में मजाक का निशाना बनते? सोवियत यूनियन के खात्मे पर यूक्रेन को 4000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स और सैकड़ों स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स मिले थे। उस वक्त यूक्रेन की न्यूक्लियर ताकत ब्रिटेन और फ्रांस से भी ज्यादा थी, लेकिन 1994 में उसने ये हथियार छोड़ने का फैसला किया। रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन से वादा किया कि अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देगा तो उसे इकोनॉमिक सपोर्ट और सिक्योरिटी गारंटीज दी जाएंगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इन वादों पर भरोसा किया और सभी न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्चर्स खत्म कर दिए, यहां तक कि कुछ इंस्टॉलेशंस रशिया को सौंप दी। अब जबकि ये कॉन्फ्लिक्ट 3 साल से ज्यादा चल रहा है, अमेरिका का झुकाव यूक्रेन को धीरे धीरे छोड़ने की तरफ है। सारे वादे हवा हो गए तो सवाल है कि यूक्रेन ने अपनी ताकत क्यों छोड़ी? असल में इकोनॉमिक क्राइसिस इसकी एक बड़ी वजह थी। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यूक्रेन की इकोनॉमी तबाह हो गई थी। न्यूक्लियर हथियारों की मेंटेनेंस उनके लिए नामुमकिन हो गई थी। सबसे बड़ा इश्यू ये था कि उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लॉन्च कोड्स मॉस्को के पास थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद गोर्बाचेव ने न्यूक्लियर ब्रीफकेस येल्त्सिन को दे दिया था। यूक्रेन के पास हथियार तो थे, लेकिन उनके पास लॉन्च करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो प्रैक्टिकली बेअसर थे। दुनिया में उस वक्त न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खिलाफ माहौल था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो यहां तक कह दिया कि यूक्रेन एक खतरनाक बच्चा है। क्या यूक्रेन को कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने नेशनल ट्रेजर के तौर पर नहीं रखने चाहिए थे? क्या वो कुछ हथियार बचा नहीं सकते थे? यूक्रेन के पास साइंटिफिक कैपेबिलिटी नहीं थी और न्यूक्लियर हथियारों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कोई एक एक्सीडेंट भी यूक्रेन को तबाह कर सकता था। जियोग्राफिकली यूक्रेन एक सेंसिटिव पोजीशन पर है, रशिया और वेस्ट के बीच में। अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो दोनों तरफ से दबाव और ज्यादा होता और सैंक्शंस की भी संभावना थी। आखिरकार यूक्रेन ने दबाव में आकर अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, यहां तक कि अपने वॉरशिप्स तक बेच डाले। उस वक्त यूक्रेन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आज यूक्रेन सिर्फ अपने फैसले पर रिग्रेट कर सकता है। ज़ेलेंस्की की मजबूरी ये दिखाती है कि एक कमजोर मुल्क की डिप्लोमेसी कोई मायने नहीं रखती।